हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो होता है ये एक तरीके से एक वॉलेंट्रीली एसोसिएशन होती है। इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। ठीक है, वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जब भी हम अपने इच्छा से कोई काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। ठीक है, कि हम जो है जैसे वॉलेंटियर्स होते हैं, राइट? तो वॉलेंटियर्स जो होते हैं वो अपनी इच्छा से जो है पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में। तो पार्टनरशिप जो होती है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। इसका मतलब कि इसमें जो है जो भी लोग काम करते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो अपनी इच्छा से साथ में आते हैं, काम करने के लिए फॉर अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस रन करना। करेक्ट। तो पार्टनरशिप जो होती है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जहाँ पे लोग आते हैं साथ में कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने, अचीव करने। राइट। तो ये चीज़ हमको क्लियर है। नाउ अभी क्या होता है कि जब भी जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी लास्ट वीडियो में भी, हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो होता है उसमें एंटर करने के लिए यू नीड टू हैव अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना एक बहुत ज़रूरी है इसमें। वैसे तो आप अगर नहीं भी चाहो एग्रीमेंट करना तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिना एग्रीमेंट के भी इसमें एंटर कर सकते हो। मतलब एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, बट एक अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि आप आने वाले टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो नहीं होंगे। राइट। एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत ही क्लियरली जो है जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनमें कम्युनिकेटेड रहती है। राइट। तो पार्टनरशिप में जब हम एंटर करते हैं तब हम एक एग्रीमेंट को भी हम जो है बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। लाइक हो सकता है कि हम ये कंडीशंस रख सकते हैं कि भाई आप सिर्फ दो, सपोज करो दो पार्टनर्स हैं, एक का 40% है, एक का 60% है। राइट। तो इस तरीके का हम एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। and all aspects concerning the partner is essential so that there is no misunderstanding। ठीक है, later among the partners, इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है। अभी ये जो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल कैसे? कि जैसे कि दो दोस्त हैं, दो तीन दोस्त हैं, उन्होंने मिलके बस जो है बोल दिया कि हाँ भाई 50 तेरा, 40 मेरा, 10 तेरा, प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, और ये जिम्मेदारी तेरी, ये मेरी। राइट। तो ये हो गया ओरल एग्रीमेंट, सबने हामी भर दी, ये ओरल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है। नाउ सेकेंड होता है आपका रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है उसको लिखते हो। ठीक है। नाउ इवन दो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप में आने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है एग्रीमेंट करना या रिटर्न एग्रीमेंट करना। राइट। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो तो उस केस में आपको कुछ जो स्पेसिफिक जो फायदे होते हैं एग्रीमेंट के वो आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और आप जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते हो तो आप जो है किन किन बेनिफिट से जो है नहीं अवेल कर पाओगे। राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, तो इसी को जो है हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई दी टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो ये जो हम रिटन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। और इट इज एडवाइजेबल, देखो यहाँ लिखा है एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्रीड अपॉन। मतलब कि ये आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाता है कि जिसके बेसिस पे आप अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, सपोज करो किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने बोला कि आपका 40% है लेकिन सामने वाली पार्टी को लगा कि उसका भी 50-50 ही होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ भूल गया हो या फिर वो चीट करना चाह रहा हो, तो इस अगर उसके पास रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उस केस में वो चीट नहीं कर पाएगा दूसरे पार्टनर को, या फिर जो है कोई भी मिसकंडक्ट नहीं कर सकता चीज़ों को। ठीक है, इधर उधर घुमा के जो है नहीं जो भी
जो है मिस रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप अगर जब भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो एक रिटर्न एग्रीमेंट लो, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ पार्टनरशिप डीड में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड हम करना चाहते हैं पर उसमें हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व करेंगे, उसमें हम क्या इंक्लूड करें। तो उसमें आपका नेम ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का नाम क्या है वो क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि भाई आप जो है किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो, आप किस चीज़ में, आप हैंडीक्राफ्ट्स में डील कर रहे हो, आप जो है एग्रीकल्चर में हो, टेक्निकल उसमें काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का कंपनी बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। लोकेशन, आप कहाँ पे उसे ऑपरेट करना चाहते हो, ये उसमें लिखा होता है। फिर आप कितने टाइम तक उस बिजनेस को करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना इन्वेस्ट करेगा, कितनी कितनी कैपिटल होगी, कितने कितने ड्यूरेशन पे कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, आपकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उस डीड के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपका क्या रोल होगा उस फर्म में जो भी आप काम कर रहे हो, राइट। देन सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, कि आप जो कितना विड्रॉ करोगे उसमें से अमाउंट, मतलब कि आप जो कुछ सैलरी भी विड्रॉ करोगे, करेक्ट। आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको एक सैलरी तो चाहिए ही होगी, राइट। तो वो आपकी कितनी रहेगी। देन टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी को हमें एडमिट करना है, सपोज करो अभी 2 लोगों ने जो है पार्टनरशिप किया, नाउ दे वांट कि हमारा जो है एक और जो है पर्सन उसमें होना चाहिए, तो उस केस में हम कैसे उसको एडमिशन करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस फिर उस जो नया पर्सन आएगा आपकी फॉर्म में उसके क्या जो है प्रॉफिट लॉसेस हम किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारी उसमें लिखेंगे हम प्रॉपर। देन रिटायरमेंट अगर किसी को करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। और अगर किसी को एक्सपल्जन करना है पार्टनर को तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं वो उसमें प्रॉपर हम लिखते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन विड्रॉइंग्स, अगर हम जैसे हमने जो भी कैपिटल लगाया है उसके ऊपर आपको कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अभी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है, अगर मान लो आपको फर्म को क्लोज करना है या शट डाउन करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आपका जो पैसा है किसको कितने रेशो में हम डिवाइड करेंगे, राइट, किस तरीके से हम असेट्स को लिक्विडेट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो भी प्रोसीजर होता है वो हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अभी जो भी हमारे अकाउंट्स हैं या जो भी उनकी ऑडिटिंग होनी है वो किस तरीके से होगी, उसका क्या जो है हम कौन से मेथड को जो हम फॉलो करने वाले हैं। अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कि हम जो है कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं, तो हम कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करेंगे, राइट। हम जो है किस तरीके से जो है ऑडिटिंग कराएंगे, हमारा क्या प्रोसीजर है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, तो वो चीज़ जो है वो उसमें हम क्लियरली लिखेंगे आपके एग्रीमेंट में। देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर सपोज करो कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ पे तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, हम जो है 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो किस तरीके से जो है उनके प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। कौन है किस मतलब कोई तो मैकेनिज्म होगा ना, राइट, जो कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी वो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी से वो कांटेक्ट करें या फिर जो है आपस में ही जो है जो है मान लें एक दूसरे की बात, थोड़ा सा जो है एडजस्ट करें, किस तरीके से जो है वो अपने क्या मेथड जो हो सकते हैं प्रोबेबल जिसके थ्रू जो है डिस्प्यूट्स को वो सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, ठीक है। ये आपको करना चाहिए, जनरली इंक्लूड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करो, मान लो कोई चीज़ नहीं एप्लीकेबल है तो आप उसको नहीं करोगे, ठीक है। बट दीज आर दी जनरल थिंग्स जो कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने जो है पार्टनरशिप क्या होती है वो समझ लिया, पार्टनरशिप के मैरिट्स, डीमैरिट्स। अभी पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो हमको समझ में आ गया है। अभी इसको रजिस्टर करना है हमको, तो हम उसको कैसे करेंगे उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप जो है अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनसे गो थ्रू कर लीजिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you so much and take care.